आएगी? बताओ, हाथ दे बताओ, इस देश में क्या हो रहा है? जवाब दीजिए जी। पांडे जी कह रहे महंगाई होगी साहब, यहाँ पे बेरोजगारी होगी, बिल्कुल ठीक होगी। जो यहाँ पे बैठ के आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए, ठीक है, और जो यहाँ पे भ्रष्टाचारी थे वो बेरोजगार हो गए। मोदी राज में कोई घोटाला नहीं कर पा रहे इसलिए बेरोजगार हो गए। और तीसरी बात और ये कह रहे हैं कि जी महंगाई 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 मैं मानता हूँ हर सरकार में थोड़ी बहुत बढ़ती है, लेकिन एक बात बताओ, पहले भी चमचे 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के चमचे हैं। अपनी तो रेट बढ़वा लो कम से कम। इन चमचों को ये नहीं पता कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। किस राज्य में इनके 3-3 4-4 प्रधानमंत्री कांग्रेस के हो गए, गरीबी दूर नहीं कर पाए। अरे भाई साहब फिर ये कौन सा, 80 करोड़ लोगों, हम तो राशन दे रहे हैं, आपने कभी राशन दिया प्रभु? नहीं, जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान दिया इस देश में। इनका एक बार विजनीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 555 की सिगरेट पीते थे, प्लेन में आती थी साहब, तो गरीबी तो थी नहीं ना, गरीबी बना रखी। चाइना हमारे 2 साल बाद आजाद हुआ, चाइना हमारे से 50 साल आगे है, और हम भी अब भी रोजगार, रोड, सड़क इसके बारे में जूझ रहे हैं। क्यों जी? क्योंकि मानसिकता ऐसी थी ना। राजीव गांधी खुद कहते थे 1 रुपया ऊपर से चलता है 20 पैसे पहुंचते हैं, वहां पे 10 पैसे पहुंचते हैं, तो है ना गलत चीज है। भ्रष्टाचार तो था उनके टाइम में, नहीं तो वो भी देश के साथ चलते। आज देश सिंगापुर से भी ऊपर होता, अमेरिका से ऊपर होता, चाइना से ऊपर होता। भ्रष्टाचार भूल जाते हैं, इनके यहाँ चले जाते हैं तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। इनके यहाँ चले जाते हैं तो ईडी उनका घर ही भूल जाती है, सीबीआई उनका। रुकिए, क्योंकि भारत का अगला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब तेजी से बन रहा है, धोलेरा स्मार्ट सिटी, जहां आ रहे हैं सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्लोबल कंपनीज, और इस फ्यूचर ग्रोथ मिशन का हिस्सा है अंतरा ग्रुप एवं OICCI ओएसिस ग्रुप। फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है तो नजर रखिए धोलेरा पर। घर ही भूल जाती है। और जब इनके एक बात बताए मुझे, एक बात बताए, आप सारी बातें कर रहे हैं, कैसे धड़ाधड़ आप वाले बीजेपी में ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले, उसका क्या रीजन था? यही रहा हूँ, आपके सारे नेता कांग्रेस, सुनो, कांग्रेस राहुल गांधी ने क्या कहा, 3-4 बातें कही, वो सही हो रही है, सच बोल रहे हैं वो, और हो रही है। और बताइए, सच वो बोल रहे हैं, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। और बताइए आप, ये प्रोडक्ट की बात है, आप जवाब लीजिए। भाजपा ऐसी वॉशिंग मशीन है जो कांग्रेस में रहकर, झाड़ू में रहकर कार्य कर पाती हो, उनके अंदर भाजपा में आते के बाद देश प्रेम, जनता प्रेम और जनता विश्वास का प्रेम और काम करने की शक्ति 4 गुना बढ़ जाती है। ये वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो आता है वो कार्यकर्ता काम करने में लग जाता है, और ये कहते हैं घोटाला करें। लेकिन एक बात है, क्वेश्चन तो है ये जनता का कि ये पैराशूट एंट्री अगर रहेगी तो कार्यकर्ता कब सफल होगा? क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। जब पैराशूट की बात आती है, जो जनता हित की बात करेगी, और जो देवतुल्य कार्यकर्ता 20 साल से वहां लगा हुआ, वो तो बेचारा लाइन में लगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से इलेक्शन लड़ा जाता नीतीश जी के चेहरे के ऊपर, और बाद में पता चलता है सीएम कोई और बन। देखिए, नीतीश जी का चेहरा बना एनडीए गठबंधन का समझौता है, कौन की तरह नहीं भाग नहीं रहे कि कर्नाटक में दोनों मुख्यमंत्री की दौड़ में DK शिव सिंह जी और सिद्धरामैया जी दिल्ली के प्रयाण करते हैं, अपना घर संभालता नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पैराशूट साहब जमीन के हित में तो हर एक उसका महिलाओं के ये जो आप इन्होंने कर्नाटक का जिक्र किया, DK शिव कुमार का और सिद्धरामैया के बीच का। राजस्थान में जब भाजपा की जीत हुई तो क्या वसुंधरा राजे में और जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनके बीच में टसल देखने को नहीं मिली आपको? और मैं आपको बता दूं, हनुमान कहते हैं अपने आप को रामविलास पासवान के बेटे, क्या उनके घर में मंत्रणा नहीं हुई कि वो चाहते हैं कि केंद्र की सत्ता से बिहार में लौट आए, और वो जो है बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री की खींचतान तो वहाँ पे भी दिखी है। क्योंकि भारत का अगला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब तेजी से बन रहा है, धोलेरा स्मार्ट सिटी, जहां आ रहे हैं सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्लोबल कंपनीज, और इस फ्यूचर ग्रोथ मिशन का हिस्सा है अंतरा ग्रुप एवं OICCI ओएसिस ग्रुप। फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है तो नजर रखिए धोलेरा पर। दिखी थी दोनों पार्टी, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का कोट कर रहा हूं मैं आपके सामने। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, सत्ता में कोई भी रहे लेकिन चरित्र तमाम पार्टियों का एक ही होता है। जो काम कांग्रेस ने किया वही काम बीजेपी कर रही है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। आम जनता की बात करिए, जब आम जनता ही जनतंत्र के भीतर, जब आम जनता का ही दामन दागदार हो, जब वो वोट
जो है रुपया पैसे के लालच में कर रहे हैं। आपने कहा कि ये भाई साहब कह रहे थे कि वो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर राशन मिल रहा है। हमारी सोशल सिक्योरिटी तो एम्स जैसे अस्पताल भी है, हमारी सोशल सिक्योरिटी तो क्या कहते हैं जेएनयू जैसे और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय भी है। सोशल सिक्योरिटी का क्या मतलब निकलता है? जेएनयू में कौन सा प्रोडक्ट निकलता है? देश के विरोध में ये इन्होंने बहुत टुकड़े हो गए। इंशाल्लाह ये वाला जेएनयू इनकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, इनकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन आधा तथ्य पेश कर रहे हैं। निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर साहब और बीजेपी के दर्जनबंद मंत्री, आपको बता दूं जेएनयू के ही प्रोडक्ट है। अगर जेएनयू से आतंकवादी तत्व निकल रहे हैं तो ये खुद कैबिनेट के भीतर मौजूद इस समय भारत की सेवाएं दे रहे हैं जयशंकर, और निर्मला सीतारमन को भी ये क्वेश्चन लेवल बना रहे हैं। अब ये परसेंटेज पूछो इनसे, जब महिलाओं को आरक्षण देने की बात हुई थी तब तो कह रहे नहीं ये इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। अब कैसे आ गया? कितने परसेंट आए प्रभु? वाह, सुनो, कन्हैया कुमार से लेके हमारे टैक्स पेयर के पैसे को वो तोड़ रहे हैं, ठीक है। 10-10 रुपए की हॉस्टल फीस में वो रह रहे हैं, उसका क्या संस्थान का फायदा? आम जमीन से जुड़े हुए गरीब आदमी का हो, समझ में आता है। महिला आरक्षण का आपने मुद्दा उठाया, एक महिला पत्रकार हमारे साथ में है, आपने कहा महिला आरक्षण की बात हुई। विपक्ष का जो खासतौर से एलओपी है राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो 2026 की जनगणना होगी उसके तहत आप जो है महिला आरक्षण बिल में जो सीटें होनी चाहिए आरक्षित महिलाओं के लिए वो होनी चाहिए, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि हम सामान्य, अब देखिए अब वो ये कह रहे हैं कि सामान्य तौर पर अगर महिलाओं को हम आरक्षण करेंगे तो इसमें पेंच ये आ रहा है कि जो सवर्ण जाति की महिलाएं हैं वो तो दबदबा उनका ऑलरेडी कायम है। हम बहुत सारे मंत्रालय गिनवा देंगे जहां पर महिलाएं हैं, अपना दल की सुप्रिया पटेल है, कंगना रनौत है, और विपक्ष की पार्टियों में भी मैं 25 नाम आपको गिनवा दूंगा। लेकिन बात होती है जब आरजी के हॉस्पिटल में जो रेप विक्टिम रही जिसकी मौत हो गई,